कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, दिति से 2 पुत्र हुए हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दिति दैत्य माता, दिति दैत्य की माता है, दैत्यों की माता दिति। हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह रूप में तारा है। जब हिरण्याक्ष मर गया, भगवान ने बराह बनकर के जब हिरण्याक्ष का वध किया, उस समय हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का ये भी विरोधी था। इसके मन में ये बात आई कि मैं तो भगवान विष्णु से बदला लूंगा अपने भाई की मृत्यु का। तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने आप को अजय अमर और अजर करने के लिए, अपने आप को अमर बनाने के लिए, अपने आप का तरण और तारण कराने के लिए इसने तपस्या करने का विचार किया कि मैं तपस्या करके वरदान मांगूंगा ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दो, मुझे कोई न मार पाए। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। यहां हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयादु, वो गर्भवती हो गई। हिरण्यकश्यप तपस्या करने में लगा हुआ है, यहां कयादु गर्भवती है और यह बात इंद्र को पता चली। जब इंद्र को यह बात पता चली कि कयादु गर्भवती है, तब इंद्र ने कयादु के गर्भ को समाप्त करने का विचार किया कि मैं कयादु के गर्भ को समाप्त कर दूंगा। और इंद्र हाथ पकड़ के कयादु को ले जाने लगा। तब बीच मार्ग में नारद जी ने इंद्र को रोका और इंद्र को समझाया कि कयादु गर्भवती तो है, लेकिन कयादु के गर्भ में कोई राक्षस संतान नहीं है। संतान तो हिरण्यकश्यप की ही है, लेकिन संतान राक्षस नहीं है। कयादु के गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी विराजमान हैं। इंद्र को जब ये बात पता चली तो कयादु से क्षमा मांगी, कयादु के गर्भ को प्रणाम करके परिक्रमा करके इंद्र लौट गए। यहां नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले आए और कयादु को अपने आश्रम में ला करके नारद जी ने कयादु का ध्यान अपनी बिटिया की तरह रखा। नारद जी खूब कयादु को प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनाते हैं, खूब हरिनाम का संकीर्तन करवाते हैं, हरिनाम का जाप करवाते हैं। दिन रात नारद जी के सानिध्य में रह करके कयादु भगवत चिंतन में, भगवत दर्शन में और भगवत भजन में लगी रहती हैं। कभी भगवान की कथा सुनती हैं, कभी पढ़ती हैं, कभी भजन करती हैं, कभी कीर्तन करती हैं। उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई माता गर्भवती हो तो माताओं को विशेष रूप से भगवत भजन, भगवत चिंतन करना चाहिए। माताओं को खूब भजन करना चाहिए। जब कोई माँ गर्भवती हो, कोई देवी गर्भवती हो, कोई स्त्री गर्भवती हो, तो वो भगवत भजन करे। भगवान की ग्रंथों को, जो रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता, उसका अध्ययन करे या कथाओं को सुने, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु पर पड़ता है। इसलिए जब भी देवी, कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे कार्यों में लगी रहे।